मेरे प्यारे बच्चों। और कैसी पढ़ाई चल रही है? बढ़िया चल रही होगी। ऐसे 11th क्लास में तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, तो बेसिक होता है, ये फाउंडेशन है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपका 11th बहुत अच्छा होता है तो नेचुरल है कि आप 12th में हाई स्कोर करते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, प्लस आप कंपटीशन को भी इजीली फाइट कर लेते हैं। तो आज हम आपको यूनिट थर्ड फोर्थ केमिकल बॉन्डिंग में फॉर्मल चार्ज निकालने का शॉर्ट तरीका बताएंगे। क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर में तो मिलते ही है, एकेडमिक पेपर में मिलते हैं, लेकिन इनके साथ साथ जब हम लोग कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस करते हैं वहां पर हम इनको निकालना जरूरी होता है। और कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्टली निकाल लेते हैं कि कैसे हम फॉर्मल चार्ज निकालें। तो फॉर्मल चार्ज होता क्या चीज है? फॉर्मल चार्ज हम जब निकाल सकते हैं जब हमें केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड बनाने आते हो। हम आपको अपने वीडियोस में बताएंगे कि हमने कैसे आयोनिक बॉन्ड पढ़े। आयोनिक बॉन्ड पढ़ते हैं हम लोग बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द एलिमेंट व्हिच लूज द इलेक्ट्रॉन called as the cation, and the element which gain the electron called as the anion, and the ions between and the bond between cation and anion, this is called as a ionic bond, or the bond which are formed by the transfer of electron is called as the ionic bond. आयोनिक में हमेशा चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसके कारण वो हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, सो ऑन। सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड आर कॉल्ड एज द कोवलेंट। एंड कोवलेंट बॉन्ड जैसे आप लोग की दोस्ती होती है ना, ये वही वाला बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड तो एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच का रिलेशन है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड आप दोस्तों के बीच का रिलेशन है। द बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग में इक्वल शेयरिंग होती है। जैसे आप लोग की दोस्ती होती है ना, सेम 1-1 की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन मींस ईच एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड बनेगा। और शेयरिंग ऑफ 3 देन इट इज फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड। आपको केमिकल बॉन्डिंग में 3 टाइप के बॉन्ड बताए थे, और एक और बॉन्ड होता है जो आप लोग को सबसे टिपिकल लगता है, इसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Coordinate bond is formed by the transfer of or by the donation of lone pair of electron. Always remember, हमेशा ध्यान रखना है 12th तक भी, क्योंकि 12th क्लास में आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी कि कौन FON फ्लोरीन कंटेन 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कंटेन 2 लोन पेयर और नाइट्रोजन कंटेन 1 लोन पेयर। अब आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी अपने वीडियोस में देंगे, जिसके ऊपर आपको अच्छे से कमांड होना चाहिए। और जब आपको ये सब चीजें पर कमांड होगा तभी आप बॉन्डिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, अब हम आपको आज फॉर्मल चार्ज निकालना बता रहे हैं। फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज ऑफ ईच एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द फॉर्मल चार्ज। हमें हर मॉलिक्यूल में हर एटम के ऊपर चार्ज को फाइंड करना है कि उसके ऊपर क्या क्या चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, इसको निकालने के लिए सिंपल सा ट्रिक का फॉर्मूला आपको देंगे। फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस L माइनस V अपॉन Q। अगर हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली लगाते हैं तो हम फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। V मतलब क्या होता है? Fc मतलब फॉर्मल चार्ज, V इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डेड एटम, N इज द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड, और नॉन बॉन्डेड मतलब जो शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। V मतलब V फॉर बॉन्डिंग, तो नंबर ऑफ बॉन्डेड और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बहुत सारी डायरेक्ट ट्रिक सिखाऊंगी जिनसे हम लोग बॉन्डिंग में फाइंड कर लेते हैं वैल्यूज। अब देखिए, एग्जांपल आपके सामने ले रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया SO3। इन केस ऑफ SO3 अगर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है तो सबसे पहली बात मैंने आपसे क्या था कि अगर फॉर्मल चार्ज निकालना है तो पहले हमें स्ट्रक्चर आना चाहिए। और स्ट्रक्चर बनाने में हमने सबसे पहले, हमारा रूल ये कहता है कि सबसे हमें फाइंड करना चाहिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6। लेकिन SO3 पढ़ रहे हैं तो क्या किया हमने? 6 × 3, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 24 इलेक्ट्रॉन। इसके मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए उसमें 24 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एक और पॉइंट जो ध्यान रखना है, जो सेंट्रल एटम जो अकेला होता है, दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम ही ये चाहता है कि हम वैलेंसी को सेटिस्फाइड करें और सबकी वैलेंसी कंप्लीट कराएं। मतलब ईच एंड एवरी, या तो वो ऑक्टेट को फॉलो करे या फिर डुप्लेट को।
डुप्लेट के लिए फर्स्ट 5 एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बाकी बोरोन के बाद सारे एलिमेंट ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। देखिए कैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस वाले हैं, 2 4 6 ये सल्फर के बनाए। ऑक्सीजन की भी डिमांड है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो वन आउट ऑफ 3 में से एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, और डबल बॉन्ड बनाने के बाद अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड किया 2 4 6 और 2 8। अब सल्फर सेटिस्फाइड हो चुका क्योंकि सल्फर के पास 6 थे, 6 में उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ले लिए, इससे ऑक्सीजन से टोटल 8। अब सल्फर जो है वो कोई भी और बॉन्ड नहीं बनाएगा, केवल बनाएगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। दूसरे दो हमारे पास और ऑक्सीजन थे, उन्होंने क्या किया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, सल्फर ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। सल्फर हैज टेंडेंसी कंटेन द 2 lone pair of electron because it is the member of the 16 group and member of the 16 group contain the 2 lone pair of electron. So sulfur donate one of the lone pair of electron to the second oxygen and in a third oxygen, and then after count the number of the electron, हमने इलेक्ट्रॉन को काउंट किया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 एंड 24। इसके मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एकदम एग्जैक्ट बना है। हमें चेक करना पड़ता है कि हमारे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अब इसके बाद हम इसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। सबसे पहले मैंने सल्फर का निकाला। सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस में 6, यहाँ पे 6 लिखा। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे गेट बॉन्डेड, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहे हैं, इसलिए नॉन बॉन्डेड का नंबर कितना आया 0, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो बॉन्डिंग नहीं कर रहा, इसलिए ये हुआ 0। देन -8/2, 8 क्यों लिखा, बॉन्डिंग कौन कौन से कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8/2 इज इक्वल टू, आपने इसको कट किया, 2 4 जा 8, 4 में से 6 को माइनस किया, कितना आ गया 2। इसके मतलब सल्फर गेट द +2 चार्ज, सल्फर पे चार्ज क्या आएगा, प्लस का 2। पहले मैंने सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकाल दिया, फिर इस ऑक्सीजन को मैंने 1 नंबर दिया, इसको मैंने 2 नंबर दिया और इसको मैंने 3 नंबर दिया। इस ऑक्सीजन के पास चेक किया कितना हुआ, फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को चेक किया। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के भी बैलेंस ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, तो 2 और 2 4, ये दोनों शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। शेयरिंग कर कौन से रहे, 1 2 3 और 1 4, तो टोटल 4/2, 6 और 2 कितने हो गए, से माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 6 और 2 4 और 2 हो गए 6, और 6 में से 6 गया तो कितना बचा, 0। इसके मतलब इस ऑक्सीजन के पास कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम ऑक्सीजन नंबर 2 पे देखते हैं। और फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 2 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, और नॉन बॉन्डेड कितने हो रहे हैं, 1 2 4 और 2 6। ये बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, बॉन्डिंग कौन से कर रहे हैं, जो सल्फर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। कितना हो गया, 2/2, यानी 6 + 1 माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, 6 - 7 इज इक्वल टू -1। देयरफॉर ये जो वाला ऑक्सीजन है उसके ऊपर -1 चार्ज है। और सिमिलरली चूंकि दोनों एक जैसे हैं तो हम दे सकते थे, डायरेक्ट भी दे सकते थे कि जो थर्ड वाला ऑक्सीजन है उसके पास भी चार्ज -1 आएगा, क्योंकि सारी वैल्यू सेम है। 6 - 6 - 2/1 2/1 2/2 2/2 किया तो 6, ये हो गया हमारे पास 6 - 7 इज इक्वल टू -1। देखिए हमने इस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से चार्जेस निकालिए ईच एंड एवरी एटम ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन ओजोन के मॉलिक्यूल में भी तीनों ऑक्सीजन पे चार्ज निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, जब भी हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है तो पहले हमें उसका स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को फाइंड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मालूम तभी पड़ पाता है कि कौन से बॉन्डिंग कर रहे हैं और कौन से नॉन बॉन्डिंग कर रहे हैं। देखिए फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्ड, पहले मैंने ड्रॉ कर लिया स्ट्रक्चर। हमें मालूम है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ईच इन द वैलेंस ऑर्बिट कंटेन द 6 इलेक्ट्रॉन, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी 6 के लिए उसको डबल बॉन्ड भी बनाना है, तो फर्स्ट वाले ऑक्सीजन ने 6 और इस वाले ऑक्सीजन से सेंट्रल एटम से ऑक्सीजन के वैलेंसी को सेटिस्फाइड किया। पर ये तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। क्या हो गया, एफ सी मतलब है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन एटम कैसे निकाला,
टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6, बॉन्डिंग कर कितने रहे हैं 2 और 2 4 बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर कौन कौन से रहे, ये कर रहे हैं ये 2 और ये 2, यानी 4/2, यानी फिर 6 - 6 = 0। इसके मतलब इस वाले ऑक्सीजन के पास कोई भी चार्ज नहीं। ऑक्सीजन नंबर 2 पे हमने चार्ज को फाइंड करना है, क्या किया, फिर वही फॉर्मूला लगाया P - N - P/2 का 6 - 2, 2 क्यों, क्योंकि ये तो बॉन्ड, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग नहीं कर रहे, जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे नॉन बॉन्डेड, ये 2 हो गए। टोटल बॉन्डिंग कितने की हो रही है, 2 और 2 4 6, 2 2 4 4 और 2 6, 6/2, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 1। नाउ थर्ड ऑक्सीजन को चेक किया जिसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, फॉर्मल चार्ज में O3 हमने ऊपर में 3 लिखा है, ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, O3 ऐसे नहीं लिखा है, O3 तो टोटल ऑक्सीजन उसके पास 3 है, यानी थर्ड नंबर का ऑक्सीजन, इसके भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, माइनस बॉन्डिंग कितने नहीं कर रहे हैं 2 4 और 2 6, बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर कितने रहे हैं, केवल 2, जो सेंट्रल वाला ऑक्सीजन अपने लोड तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। वैल्यू आ गई सेकंड नंबर पे +1 है, तो नेचुरल थर्ड पे आ गया -1। ये तो आपको कॉमनली लर्न होना चाहिए कि अगर इक्वल चार्जेस होते हैं +2 होगा तो नेचुरली अगला वाला -2 होगा, एक +1 का है तो दूसरा -1 का। तो हम इन छोटी छोटी ट्रिक से डायरेक्ट फॉर्मल चार्जेस को निकाल सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।